अब वो एक चीज लेके आते 4 शादियां और दूसरी चीज लेके आते तलाक। 4 शादियों का मैटर जो है वो भी सबके सामने है, तलाक का मैटर भी सबके सामने है। ठीक है, तलाक किस समुदाय में नहीं होता ये बता दीजिए। दहेज के लिए हत्या किस समुदाय में नहीं होती बता दीजिए आप। सब जगह होता है। अब आप सिर्फ अगर एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बैठ गए हैं कि हमें इसको टारगेट करना है तो ये तो अन्याय है। तो समाज नागरिक संहिता की जरूरत है तो आप इसको बढ़ाए मतलब किस आधार पर धाराओं की जरूरत करेंगे आप? देखिए, बार बार कह रहे हैं सरकार ने कही कि हम शिया धर्मगुरुओं का मामला है और इसमें शिया उलमा इकट्ठा हो रहे हैं, शिया उलमा की कॉन्फ्रेंस होगी। पहले हम अपने इंटरनल मामलात को लेकर और जो एक्सटर्नल मामलात हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम दूसरी कौमों के साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे। जो आपने बताया ना ऐसे लोगों को वोट ना देना। वो अगर ईद के दिन तुम्हारे क्या है तो तुम उनके यहाँ होली दिवाली में चले जाना। जो लोग ये समझते हैं कि हम पैदल चल के लंबी यात्रा निकाल के हम जो है वोट ले लेंगे भारत को जोड़ के और लोगों को जोड़ के, तो आप अगर जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आपके पास अगर केंद्र में पावर नहीं है तो आपके पास 4 स्टेट में डायरेक्ट पावर है और 3 स्टेट में आप गठबंधन के साथ हैं। उस जोड़ों को क्यों नहीं दिखाते? ये सारी चीजें हमारे पास हैं और इसी के ऊपर लेके हम जो हैं 15 जुलाई को दिल्ली के अंदर, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो उलमा हैं उनके टिकट वगैरह हो गए हैं, कंफर्मेशन मिल गए हैं और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब सूबों से बुलाया गया है, जिसमें से काफी सूबों में हमारे सारी कंफर्मेशन हो गई है। और 15 जुलाई को जो हमारी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होगी शिया उलमा का, यहाँ पर बात खत्म नहीं होगी, बल्कि इस शिया महासम्मेलन और कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हम एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद हम शिया और सुन्नी सब मिल के कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरा इख्तियार दिया है कि हम अपने मजहब के एतबार से हम अपनी जिंदगी मुल्क में बसर कर सकते हैं, लेकिन अब ये कॉमन सिविल कोड लाकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे न कोई रोजगार की बात करे, न कोई शिक्षा की बात करे, न कोई स्वास्थ्य की बात करे और न कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, न कोई महंगाई की बात करे। फिर एक खड़ा किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं आज भी ज्यादातर सियासी जमातें ट्वीट से काम कर रही हैं। मैं तो सीधे ये बात, और मैंने अभी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि जो लोग ट्वीट करके हमारा समर्थन करते हैं, वैसे ही जब पोलिंग हो तो हम मुसलमान भी उनको ट्वीट करके वोट दे दें। हम उनको वोट देने नहीं जाए, बल्कि हम ये देखें कि ग्राउंड के ऊपर हमारा बात को कौन लेके आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मुसलमान जो हैं कितना पिछड़े हुए, हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर रहा। हमारी शिया कौम अकलियत दर अकलियत, यानी अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है। हमको तो बिल्कुल ही एकदम हाशिए पे डाल दिया गया है। हमारा तो कोई सुकून नहीं है। आज आप देख लीजिए कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं पर हमको कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तमाम सियासी जमातों से ये अपील चाहिए, होना चाहिए, हमारा भी बन जाएगा कोई मुसलमान डिप्टी पीएम, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपके सामने एक बात कही कि 15 जुलाई को जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंटरनल मैटर यही है कि जो हम में आपस में थोड़ा सा मामला आता है उनको सॉल्व करेंगे, और एक्सटर्नल मैटर हम क्लियर बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हमारी कम्युनिटी बिल्कुल एक है, हमारे क्या इख्तिलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं,
कुछ लोग अलग अलग हैं, सबको बैठ के बात करेंगे। किसी पार्टी में नहीं था, हम अपनी कम्युनिटी की और मुस्लिम समाज की बात लेके आगे आए, ठीक है। हमारे साथ जो सही बात करेगा, सोशल जस्टिस, जो बात सही करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, सीधी सीधी बात। हमें किसी के नहीं भगवती नहीं है, मैं यही बताने जा रहा हूँ कि किसी की भगवती नहीं है। मुसलमान कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी किसी की भगवती नहीं है। आप हमारे साथ आइए तो काम कीजिए। मालूमात जरूरी है, और मैं सिर्फ एक मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कौम जो है, हर कौम वो इसमें आएगी। क्या CANRC में सिर्फ मुसलमानों का मैटर था? क्या हुआ था आसाम में? सब आपके सामने रिपोर्टें हैं, कितने मुस्लिम निकले थे और कितने नॉन मुस्लिम निकले थे, सब आपके सामने रिकॉर्ड है। CANRC सिर्फ मुसलमानों का मैटर नहीं था, वो भी सबका था, सारी कम्युनिटी का था। राहुल गांधी की पद यात्रा की बात तो आप यात्रा की देखिए, मैंने कह दिया कि ट्वीट वाले और पद यात्रा वाले जो भी हो, जोड़ने वाले सब लोग, ट्वीट वाले अखिलेश यादव की, हाँ बहुत सी पार्टियां ट्वीट से काम चला रही हैं। नहीं, मैंने तो कह दिया, देखिए मैंने कह दिया, मैंने क्लियर बात कही है, सीधी सीधी बात की है कि ईद के दिन मुसलमान के घर जाने से वोट नहीं मिलने वाला है। ट्वीट करके हम भी आपको व्हाट्सएप पे वोट भेज देंगे, हम भी ट्वीट कर देंगे, आपको वोट हो जाएगा। चाहिए आप समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी, वो तो हमने कहा नहीं कि हम इसके ऊपर 15 जुलाई को बैठ रहे हैं। हमसे आप वादे करें अगर, तो धरातल पे उतार के दिखाएं, ठीक है। हमसे वादे करके हमारे शाने पे रख के, पैर रख के कुर्सी पे बैठ जाइए, हमको भूल जाइए, अब नहीं चले। अब हम इसका अभियान चलाएंगे कि जो मुसलमानों को अपनी भागीदारी, अपनी भगवती समझते हैं, वो भूल जाएं, समझिए, वो भूल जाएं कि मुसलमान उनकी प्रॉपर्टी है। आप हमको देखिए, और हम अब बराबर से बात करने की बात में आ गए। देखिए, बहुत डराया, बीजेपी आ जाएगी और ये कर देगी, वो कर देगी, दुनिया जान कर देगी। बीजेपी की हुकूमत चल रही, शासन चल रहा है, जिंदगी बसर हो गई है, आने दीजिए, जो भी पार्टी आएगी। हम किसके लिए कहें? किसने हमारे साथ काम किया है? मुसलमानों के साथ काम किया है कि मुसलमानों की हक की बात की है? आज हमको इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा। जो लोग ट्वीट से काम कर रहे हैं, अगर वो 2019 का इलेक्शन देखें तो मुसलमान ने उनकी इज्जत बचाई, मुसलमानों ने उनकी इज्जत बचाई। एक सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड से धार्मिक ये थोड़ी होगा कि वो हमसे नमाज पढ़वाना छुड़वा देंगे, हैं, ठीक है। वो ये थोड़ी करेंगे कि हमको रोजा रखवाना छुड़वा देंगे, ये तो थोड़ी हो रहा है। मसला ये कि हमारे धर्म ने हमको एक रास्ता बताया है, ठीक है, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज हमें ये बता दें कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 30 है, इसमें क्या हमको अधिकार दिए गए, हमको ये बता दें। तो आप विरोध के कब तक करेंगे? मानिए अगर सरकार लागू होती है। देखिए, हम संविधान के दायरे में रह के हर वो काम करेंगे कि जो हमारे इख्तियार में होगा। हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास ना लोकसभा में शान बहुमत है, ना राज्यसभा में बहुमत है। पार्टियां जो हैं वो भी अपना नफा नुकसान देख रही हैं, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा कि जो ट्वीट वाली पार्टियां हैं, जो कहती हैं कि मुसलमान, वो निकल के मैदान में आए सामने और आने के बाद कहें कि हम इसका विरोध करेंगे। आज जो एक पार्टी दिल्ली में आए हुए अध्यादेश के पीछे दौड़ रही है लिए हुए कागज और इस सूबे जा रही है, वो क्यों नहीं कहती है कि ये चीज भी नहीं होना चाहिए? दूसरे पार्टियों को जरा बर्दाश्त कर दीजिए जी, दूसरे वाली पार्टी को जरा बर्दाश्त कर दीजिए। नहीं, वो आप भी समझ गए और हमने भी समझा दिया धीरे से। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। देखिए, अच्छा, भाजपा कह रही है कि हम तो अभियान चलाएंगे, अगले 1 महीने तक घर घर जाएंगे, लोगों को पर्चा बांटेंगे, बताएंगे कॉमन कोड के फायदे क्या है, बांग्लादेश में लागू है, पाकिस्तान में लागू है, हिंदुस्तान की क्या दिक्कत? देखिए, ऐसा है कि आप भाजपा जो घर घर जाके समझाएगी, वो जाके समझाए, उनका इख्तियार है।
ये मुल्क आज़ाद है, ठीक है। वो फायदे समझाएंगे, उसके बाद खुद ही पता चलेगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी ना फायदे क्या। भाई मैं ये कह रहा हूं कि हमें हमारी शरीयत ने 4 शादियों का दिया, ठीक है। यहाँ जितने